हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों के साथ मिलकर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चली हुई है सीबीएसई के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। और उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पिछले साल का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बोल सकते हैं इसको। इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जाम किस लेवल का आता है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उस सब चीज़ों का आइडिया आपको लग जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं कि अ, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे। इंस्ट्रक्शंस के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा, 80 मार्क्स का होगा। और एग्ज़ाम के अंदर टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन वन, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए जो है, इसमें 1 से लेकर 12 तक एमसीक्यूज दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। सेक्शन बी 13 to 18 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनका आंसर आपको 50 to 60 वर्ड्स में देना है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स में कवर किया जाएगा। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 19 to 23 और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 100 to 120 वर्ड्स तक आपको ये लिखना है। ओवर राइटिंग करने से बचें, क्योंकि ओवर राइटिंग अगर आप करते हैं तो ओवर राइटिंग के मार्क्स कट जाएंगे। सेक्शन डी जो है, क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26, इसमें एक आपका पैसेज होगा 4 मार्क्स में, एक आपका कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स में, और एक आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये भी 4 मार्क्स में होगा। और लास्ट आपका सेक्शन ई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक। और ये 6 मार्कर में कवर किए जाएंगे। और इनके आंसर की लेंथ आपको 170 to 180 वर्ड्स रखनी है। मैक्सिमम आप 200 तक ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लेके जाएंगे। अगर आप लेके जाएंगे तो ओवर अटेम्प्टेड में आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि करके क्वेश्चन सेक्शन वन में। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, द ओनली वे इज अ फॉर्म ऑफ interaction that is, the Asian way is a form of interaction that is। अब इसका आंसर आपको बताना है। बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप ये कहोगे कि इनका सॉल्यूशन भी साथ में दे दो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्यूशन भी साथ साथ करवा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ एशियान। अभी जो लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए थे उनमें एमसीक्यू स्पेशली मैंने बताया था। जब एशियान के ऑब्जेक्टिव्स की जब हमने बात की थी तो मैंने स्पेशली बताया था कि एशियान की फुल फॉर्म याद रखना, इसके कंट्री मेंबर्स को याद रखना कि कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं, फाउंडर मेंबर कौन कौन से हैं, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। ये भी मैंने बताया था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी हम हमारे इंडिया के आसपास के जो देश हैं सारे के सारे साउथ इंडिया के अंदर कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ पाकिस्तान इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द पीरियड ऑफ देयर रूल। अब ये सीरीज लगानी है कि पहले कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था। ये जो बुक है हमारी, इंडिया सिंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें ये चैप्टर कवर किया जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने अभी बताए नहीं है। बहुत नॉर्मल सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शायद आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक सारे के सारे।
नेक्स्ट आपका जो एसर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है, इसमें इसमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट जो दी गई है एसर्शन की, क्या वो सही है। फिर जो रीजन दिया हुआ है, क्या वो उस असर्शन से रिलेटेड है, अगर है तो, और दोनों ही सही है, एसर्शन भी सही है और जो नीचे रीजन में जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल उसका सही जवाब दे रही है, तो आप ऑप्शन ए लगाएंगे कि दोनों ही सही हैं और जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन करता है करेक्टली। लेकिन अगर जो रीजन है वो गलत है, एसर्शन ठीक है, तो आप ऑप्शन बी लगाएंगे कि जो एसर्शन है वो ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको। जो रीजन है वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे ठीक है, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आंसर नहीं सही है इसका। ऑप्शन सी एसर्शन ए जो है वो गलत है और रीजन जो है वो ठीक है। ऑप्शन डी एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। इनमें से आपको बड़े ध्यान से, और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो बहुत सोच समझ कर आपको जवाब देना है। जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, गलत होने के चांसेस एसर्शन रीजन में बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना। छोड़ना बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। देयर वॉज कंसिडरेबल unease in Indo-US relations during the 1950s because, ये जो ऑप्शन हैं चार आपके सामने, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। तीन स्टेटमेंट सही है, कोई एक स्टेटमेंट इनमें से गलत है, कौन सी गलत है ये आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डिड इंडिया फेस बिफोर द फोर्थ जनरल इलेक्शन। अब आपको जनरल इलेक्शन शुरू कब हुए थे, कब कब हुए थे ये भी याद रखना है। इमरजेंसी कब लगी थी, उसके बाद ब्रेकडाउन कितना रहा, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए बताना है कि इंडिया ने फोर्थ जनरल इलेक्शन के टाइम पर, उससे पहले फोर्थ जनरल इलेक्शन से पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही, अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर पीरियड ऑफ रूल। अब ये जो चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये चारों के चारों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, और इनको सीरीज वाइज लगाना है कि कौन से ईयर में सबसे पहले इनमें से कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर कौन बना, और लास्ट में इनमें से कौन बना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बनाना है, ईयर वाइज इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन है, मैचिंग लिस्ट है ये। लिस्ट 1 दी गई है, ऐसे ही सेम लिस्ट 2 दी गई है, तो जो लिस्ट 1 में दिए गए हैं इनसे रिलेटेड कोई एक ऑप्शन लिस्ट 2 में है, आपको मैच करना है, और जो भी आपकी मैचिंग बनेगी वो आपको जो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं ABCD उनमें से टिक करना है। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, 2 मार्कर्स के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। अब मैंने ऊपर भी बताया था कि पाकिस्तान वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से बहुत ही, ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। हम सबको उसकी नॉलेज बहुत अच्छे से है, जिसने पढ़ा है उसको तो है ही अच्छी नॉलेज, जिसने नहीं पढ़ा उनको भी बेसिक नॉलेज इस चैप्टर से रिलेटेड जरूर मिलेगी, और यहाँ से 6 मार्क्स आपके कवर किए जाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, ये कह सकते हैं कि फ्री के मार्क्स हैं। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो इस चैप्टर में 6 में से 6 नंबर आप आराम से ले सकते हो।
तो क्वेश्चन 13 है, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 14, हाईलाइट एनी टू फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश कब बना था ये तो आपको पता ही है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड था पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वही बाद में बांग्लादेश बना था 1971 में। तो और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान रह गया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बांग्लादेश के, उसके कोई दो फीचर आपको बताने हैं, सिर्फ दो ही बताने हैं, क्योंकि 2 मार्कर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएनओ। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर के जो मैंने एमसीक्यूज दिए थे उसमें ये क्वेश्चन हमने कवर किया था, स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएनओ। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार भी आने की पॉसिबिलिटीज हैं। Who was the main architect of second 5 year plan? What did the second 5 year plan stress upon? 2 मार्कर्स में है, आर्किटेक्ट आपको बताना है, एजेंडा क्या था, किस चीज के ऊपर मेनली फोकस किया, ये आपको पता ही है कि जो पीसी महालनोबिस हैं वो इनके आर्किटेक्ट थे, और मेनली जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म डिफेक्शन इन पॉलिटिक्स। ये जो वर्ड है डिफेक्शन, ये कब आया था, क्या पर्पज है इसके पीछे, क्या कहानी है। आपने आया राम गया राम की कहानी सुनी होगी, पढ़ी भी है चैप्टर्स के अंदर। तो उसी आया राम गया राम की कहानी के बाद ये डिफेक्शन वर्ड हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आया है, एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म डिफेक्शन इन पॉलिटिक्स। Question number 18, explain any two changes that came in Indian politics after 2014 as compared to the period 1989 to 2014। कि क्या क्या चेंजेस आए इंडियन पॉलिटिक्स में 2024 के बाद, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं 1989 से लेके 2014 तक अगर कंपेयर किया जाए तो क्या वो दो मेजर चेंजेस हैं वो आपको बताने हैं। ये आपके 2 मार्कर्स के क्वेश्चन थे। अब हम सेक्शन सी मार्किंग 4 में पहुंचते हैं। इसमें आपके ऑप्शंस, ये कह सकते हैं कि ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अगर कोई टफ क्वेश्चन बनाया हुआ है तो आपको उसके बदले दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे और वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें चॉइस है आपके पास कि दो में से कोई भी एक करना है। 19 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 19 के दो पार्ट बनाए गए हैं, ए और बी, दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, assess the economic importance of the यूरोपियन यूनियन। अगर ये नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन आपको जो करना है, एनालाइज द रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये आपके 4 मार्कर्स में है, दोनों में से कोई भी एक करना है। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब एनी 4 क्राइटेरिया प्रपोज्ड इन 1997 for new permanent and non-permanent members of the United Nations Security Council। ये भी आपका 4 मार्कर में है, इसका आपको कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर से चॉइस आ रही है, क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट ए जो दिया गया है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नैरो एंड ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। इसको चॉइस में दूसरा क्वेश्चन जो आपको कर सकते हैं वो है, एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। ये अभी आपका 4 मार्कर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कीपिंग इन माइंड द क्रूशियल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन अ डेमोक्रेसी विच रूट डिड आवर नेशनल लीडर्स decide to take in the newly independent India, explain any 2 points। तो ये भी आपका 4 मार्कर में कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, हाईलाइट द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब देखो फॉरेन पॉलिसी की मैंने बात की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे,
तो अभी एक एमसीक्यू हमने देखा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड था। और ये 4 मार्कर में भी जो क्वेश्चन है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ही है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको जरूर पढ़ के जाना। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा इस बार भी। नेक्स्ट आपका जो पैसेज है, आपको पैसेज रीड करना है और उस पैसेज रीड करने के बाद आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका कोई नंबर कटेगा नहीं, जीरो मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। बस इतना है कि आपको उसका जो 1 नंबर मिलना था वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने जो किए हुए हैं उनमें से कोई नंबर कटेगा नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, पॉलिटिकल मैप इंडिया का जो दिया हुआ है उसके ऊपर ये सीरियल नंबर दिए गए हैं और इनकी स्टेटमेंट आपको भरनी है मैप के ऊपर भी, और इस टाइप से टेबल बना के भी आपको लिखना है। अगर टेबल नहीं बना पा रहे हो तो आप टेबल बना दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे नहीं भी बना पा रहे तो आप 1 2 3 4 का आंसर लिख सकते हो, जैसे 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, इस टाइप से। जैसे क्वेश्चन है, द स्टेट रिलेटेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। अब चरण सिंह कहाँ के थे आपको पता ही होगा, तो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते थे इस मैप में आपको शो करना है। ये जो ABCD लोकेट किए हुए हैं, आपको अगर आंसर नहीं पता और मैप की लोकेशन पता है तो मैप से आप देख के बहुत इजीली उसका आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है जी, ये आपके 4 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, मतलब बिना मेहनत किए ही 4 नंबर आपको CBSE अपने आप दे रहा है कि ले लो, सिर्फ आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको ये कार्टून दिया गया है इंडियन पॉलिटी का, और इस कार्टून से रिलेटेड ये कार्टून क्या कहना चाह रहा है, कौन कौन से लीडर्स हैं जो इसमें रथ यात्रा के दौरान इसके अंदर जो बैठे हुए हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, कौन कौन सी पार्टी थी जिन्होंने ये रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किया था, और कोई भी 2 प्राइम मिनिस्टर दिखाए गए कार्टून के अंदर जिन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट को लीड किया था, उनको पहचानो और उनके नाम भी बताने हैं। तो ये आपका कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्कर में। नेक्स्ट आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये विजुअली इम्पेयर्ड का कैंडिडेट्स का है, ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये सिर्फ वही बच्चे करेंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, और आप लोगों को जो नॉर्मल पर्सन है उनको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। कई बार फ्लो में या गलती से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, बट आपको इसका आंसर इसकी जो मार्किंग होगी वो नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, इसके बदले जो ऊपर कार्टून दिया गया था इस कार्टून वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो आपका है 6 मार्कर में वो है, और इसमें आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें सभी के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, कोई 2 में से कोई भी एक करना है। हर क्वेश्चन के अंदर 27, 28, 29 एंड 30 4 क्वेश्चन होंगे आपके, और टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 4 करने हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके 2 पार्ट दिए गए तो 2 में से कोई एक करना है। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में से दोनों नहीं आते तो आप 28 के दोनों कर दोगे, तो 28 के दोनों भी करोगे तो बेटा एक ही क्वेश्चन का नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका और अटेम्प्टेड में कट जाएगा। तो हर क्वेश्चन से एक एक पार्ट आपको कवर करना है। 27 का ए है, इंडियाज रिलेशंस विद रसिया आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एनी 3 अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स। इसके बदले में तो दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एनालाइज एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैंने जो बनाई थी उसमें पहले चैप्टर के अंदर ही, पहले दूसरे चैप्टर में ही जो शॉक थेरेपी वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है जो 6 मार्कर वाला है। अगर आपने वीडियो सीरीज देखी होगी तो जरूर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, explain any 3 environmental concern in global politics which no single government can address।
इसके बदले में दूसरा क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी 6 मार्कर में है। क्वेश्चन नंबर 29, describe any three major challenges that independent India faced immediately after independence। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब की बार भी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके बदले में दूसरा क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी टू रिड्यूस कम्युनल वायलेंस दैट इरप्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन इन 1947। दोनों ही बहुत इजीली क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट ए है, एनालाइज एनी थ्री रीजंस फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट कंसिडर्ड इन आसाम फ्रॉम 1979 टू 1985। इसके बदले में आप जो दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मैंने कहा था कि सिंपल और डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन को आजकल स्टेटमेंट दे के पूछे जा रहे हैं, या क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने अब 2-3 साल से बंद कर रखे हैं। कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। और जो अभी आपने एग्जाम देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही थे, घुमा कर दिए गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम थे। आई होप कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अभी किया आपके सामने, इसका सॉल्यूशन आप लोगों के पास होगा और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इनमें से आते होंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्वेश्चन नंबर को मेंशन करके कि इस क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन आप ज़रूर भेज दीजिए। तो मैं पॉसिबिलिटी अगर मुझसे हुआ तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन राइट कर लिख दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको इनका सॉल्यूशन ज़रूर बता दूंगा। और जो नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा, साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ सामने करवाता रहूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए उस चीज़ का। सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, उनके साथ साथ आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई बच्चा इस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।